एक बॉडी बिल्डर युवक जो कि एक 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ संबंध बना रहा था, वो उसके साथ नाजायज संबंध बना ही रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा था। वो उसको लगातार टॉर्चर करता रहता है। जो छात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसको लगातार टॉर्चर करता ही रहता है। आखिर कौन था वो शख्स और कौन थी वो लड़की जिसके साथ वो इतनी ज्यादा बदसलूकी कर रहा था? इस घटना को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के क्षेत्र फरीदाबाद से, जहां पर एक परिवार का मुखिया जिसका नाम है कमल झा अपने परिवार के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होता है। रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चली रही होती है और जो कमल झा जो है वो एक कंपनी में ठेकेदार का काम करता है। उसका काम भी अच्छा चल ही रहा होता है। उसकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक बड़ी बेटी है जिसका नाम है सोनिया, जो कि कक्षा 9 में पढ़ती है, और एक और बेटी है छोटी। तो इसी तरह उस सबकी जिंदगी चली रही होती है। जो उनकी बेटी जो है वो स्कूल जाती है और 9वीं कक्षा में है अभी। तो बड़ी बेटी इसी तरह 9वीं कक्षा में पढ़ रही है, स्कूल जा रही है। छोटी बेटी भी अब पढ़ाई कर रही है अपनी। इसी तरह जिंदगी सबकी चल रही है। अब क्या था, जो 9वीं कक्षा की छात्रा है जिसका नाम है सोनिया, सोनिया जा ही रही है अपने स्कूल। वो एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाती है। स्कूल में ही वो एक लड़के को दिली दिल में चाहने लग जाती है जिसका नाम है रोहन। रोहन भी रोज स्कूल आ रहा है, सोनिया भी डेली स्कूल जा रही है। इसी तरह दोनों का सिलसिला चल रहा है मोहब्बत का, और मोहब्बत जो है उनका परवान पे चढ़ने लग जाता है। देखते ही देखते उन दोनों को बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब क्या था, अब रोहन और सोनिया वो मिलने लग जाते हैं डेली, बाहर भी मिलने लग जाते हैं, स्कूल के बाद भी मिलने लग जाते हैं। इसी तरह उनकी प्रेम कहानी चली रही होती है। फिर जो रोहन जो है वो सोनिया को ये कहता है कि क्यों ना हम अपने रिश्ते को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, क्यों ना हम थोड़ा उसे और पहल दें। कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट कहा जाए कि रिश्ते को और आगे बढ़ाने का मतलब रोहन का सोनिया से ये था कि क्यों ना अब उन्हें शारीरिक संबंध भी बनाना चाहिए। लेकिन सोनिया इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो बिल्कुल ही मना कर देती है, कहती मैं छोटी हूं, अभी मुझे अपना करियर भी बनाना है। हालांकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकती। वो साफ इनकार कर देती है। लेकिन फिर जो रोहन जो होता है वो सोनिया को पहले तो बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, बहुत ज्यादा उसके पास भी आता है, उसे आए दिन स्कूल के बाद उसे मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, बहुत ज्यादा मनाता है। लेकिन सोनिया जो है वो उसकी एक नहीं सुनती। धीरे धीरे देखते ही देखते जो रोहन जो है वो दूसरी लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। वो दूसरी लड़कियों से अट्रैक्ट होने लग जाता है, उनके पास जाने लग जाता है। जब सोनिया ये सब चीजें देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और रोहन से जितने भी रिश्ते हैं सब खत्म कर लेती है। अब जाके उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। रोहन जो है वो अपने रास्ते और सोनिया जो है वो अपने रास्ते। वो अपने आप को पढ़ाई में इतना ज्यादा लगा लेती है कि धीरे धीरे रोहन की तरफ से ध्यान हटने लग जाता है। अब इसी तरह 2 साल निकल जाते हैं और सोनिया जो है वो 9वीं कक्षा से पहुंच जाती है 12वीं कक्षा में। साल निकल जाते हैं। अब क्या था, अब सोनिया जो है वो 12वीं कक्षा में है। 12वीं कक्षा में आने के बाद उसकी पढ़ाई चल रही है, उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ है। इसी दौरान वो स्कूल आ रही है, घर जा रही है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, उसका जाना आना जाना डेली की तरह, रोजमर्रा की तरह चल रहा है। जिंदगी भी उसकी चल रही है। अब वो क्या नोटिस कर रही है कि जब वो स्कूल जा रही है या स्कूल से वापस आ रही है तो कोई एक युवक है जो उसे फॉलो कर रहा है, उसका पीछा लगातार वो कर रहा है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। बाइक से उसका आना जाना स्कूल के बाद भी है, स्कूल से पहले भी है। तो वो ये चीज नोटिस करने लग जाती है। एक दिन क्या होता है कि वो शख्स अपनी बाइक रोक ही देता है सोनिया के आगे और उससे लिफ्ट के लिए कहता है। अब सोनिया पहले तो बहुत ही ज्यादा सोचती है कि कोई अनजान व्यक्ति है, कैसे ऐसे बैठ जाए उसकी बाइक पर। फिर वो बैठ ही जाती है। वो सोचती है चलो देखती हूँ कौन है, क्या है, क्यों मेरा पीछा कर रहा है। फिर वो उसकी बाइक पे बैठ जाती है।
अब बाइक पे बैठने के बाद वो उसके साथ चल देती है। अब फिर क्या था, फिर यही सिलसिला चालू हो जाता है। वो उसको हर रोज बाइक से घर छोड़ रहा है, फिर स्कूल भी छोड़ रहा है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। देखते ही देखते वो दोनों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। अच्छी दोस्ती के कारण वो कभी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, कभी पार्क में मिलते हैं, कभी कभी वो स्कूल से बंक करके भी मिलने के लिए जाती है। अब इसी तरह उनकी जो रिलेशन है, जो उनका रिश्ता है, वो कायम हो चुका है। इसी तरह उनका रिश्ता चल ही रहा है। रिश्ता चलते चलते जो लड़का जो है उसका नाम अजय है, और वो अजय जो है वो सोनिया के बहुत करीब आ चुका है। इसी तरह दोनों की आपस में बॉन्डिंग अच्छी बन चुकी है, काफी अच्छी समझ हो चुकी है। धीरे धीरे देखते ही देखते दिन निकलते हैं। अब क्या था कि एक दिन सोनिया का जन्मदिन आ जाता है। सोनिया का जन्मदिन आ चुका है। सोनिया बहुत ज्यादा खुश है, उसका जन्मदिन है और उसकी जिंदगी में एक ऐसा साथी है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सोनिया जो है उसी को अपना फ्यूचर मान लेती है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाती है, उससे बहुत चाहने लग जाती है दिल से। अब उसका जिस दिन जन्मदिन है सोनिया का, तो वो कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारे जन्मदिन को खास बनाएं। अजय जो है वो पेशे से वो जो काम करता है वो एक बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी बिल्डर है वो। और इसी तरह से वो सोनिया को हर दिन खुश रखता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। इसी तरह उन दोनों का रिश्ता चल ही रहा है। अब सोनिया का जन्मदिन है आज। वो जन्मदिन मनाने के लिए सोनिया से ये कहता है कि क्यों ना हम होटल चलते हैं। अब सोनिया को जब वो ये बात बोलता है कि हम होटल चलते हैं, तो सोनिया बहुत ज्यादा अंदर से झिझक जाती है, परेशान हो जाती है और ये सोचने लग जाती है कि इस तरीके की डिमांड से वो क्या उसके दिल में चल रहा है अजय के, क्यों वो मुझसे ऐसे कह रहा है। फिर जैसे तैसे वो उसकी बात मना ही लेता है, उसको मना ही लेता है, वो भी उसकी बात मान जाती है। अब क्या था, वो दोनों होटल चले जाते हैं, होटल बुक हो जाता है। होटल बुक होने के बाद जैसे ही वो कमरे में जाते हैं, तुरंत उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन चालू हो जाता है। फिर केक कटिंग और बर्थडे मनाना, गाने लगाकर डांस करना, उन गानों पे कपल डांस करना। कपल डांस करते करते ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। जो अजय जो है वो सोनिया को हक कर लेता है, यानी कि उसके गले लग जाता है, जोर से उसके गले लग जाता है। अब धीरे धीरे देखते ही देखते वो दोनों इतने ज्यादा करीब आते हैं कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब उन दोनों के बीच संबंध तो बन ही चुके हैं। अब उनका ये आए दिन का रोज का हो जाता है। अब क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, एक दूसरे को इतना ज्यादा चाहने लग जाते हैं कि उनका ध्यान बस वहीं पे ही रहता है। सोनिया भी अजय को ही अपना फ्यूचर मान के चलती है। अब इसी दौरान अजय को कहीं बाहर जाना पड़ गया है, बाहर जाना पड़ जाता है। दिल्ली से सटा जो फरीदाबाद क्षेत्र है, तो जो फरीदाबाद का जो क्षेत्र है वहीं से वो बाहर कहीं और चला जाता है। बाहर दूसरा काम देखने के लिए वो बाहर जाता है बाइक से। लेकिन फिर एकदम से सोनिया के पास कॉल आता है। सोनिया को एकदम से ये बात पता चली कि अजय का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया है और वहीं पे ही ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही सोनिया को ये बात पता चलती है, वो अपना सर पकड़कर इतना ज्यादा रोने लग जाती है, रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब सोनिया की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो कुछ कहने की, कुछ सुनने के लायक ही नहीं बचती। अब धीरे धीरे दिन निकलते हैं, उसको इस बात का एहसास होने लग जाता है कि अजय उसकी जिंदगी में नहीं है। फिर वो जैसे तैसे अपना ध्यान भटकाती है, बहुत ही ज्यादा अपने आप को अलग विचार बनाती है कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे भूलूं। फिर वो जैसे तैसे अपने करियर की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे अजय की यादें भी धुंधली होने लग जाती है। अब अजय को वो बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रही है भूलने का, जैसे तैसे अपने फ्यूचर में जारी है, फ्यूचर बनाने के लिए क्या करना है, उसे आगे क्या नहीं करना। लेकिन जब भी उसको अजय की याद आ जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूं कि यदि आप किसी को अपना हमसफर बनाने का सोच रहे हैं तो उसके बारे में जरूर जानें कि वो कौन है, कैसा है। और फ्यूचर अगर आप किसी के साथ अपना सोच रहे हैं, उसको अपना हमसफर बनाने का सोच रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी गलत काम कुछ ना करें जिससे कि आपके लिए बहुत ही बुरा हो। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।